संसार के सुधार का विचार मत करिए, केवल सद्भाव रखिए। सबका कल्याण करने निकल मत पड़िए, केवल सबके कल्याण की भावना करिए। कामना नहीं, भावना। सबके हित की भावना हो, कामना नहीं। संसार ऐसा है, ऐसा था और ऐसा ही रहने वाला है, ये नहीं बदलेगा। और भजन कुछ बाहर बदलने के लिए करिएगा भी नहीं। संसार न बदले, संसार को देखने की दृष्टि बदले। तो रैदास जी महाराज इसलिए नहीं जाते थे कि भाई कोई झंझट हो जाए, क्लेश हो जाए, तो अपनी कुटिया में बैठे भजन करते थे। और वैसे भी बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं धर्मसाल धड़ताली वसदे। धड़ताली माने ढोंगी। कहते धर्मसाल धड़ताली वसदे ठाकर द्वारे ठग। धर्मसाल धड़ताली वसदे ठाकर द्वारे ठग, विच मसीते रहन कुसीते आशिक रहन अलग। उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसको मार्ग मिल गया भीतर उतरने का, उसे बाहर क्यों देखना है। तो ब्राह्मण ने बड़ा आग्रह किया। ब्राह्मण ने, रैदास जी ने कहा कि हम यहीं पर बैठे बस प्रभु का भजन सुमिरन कर लेते हैं, यहीं पर बैठे बैठे अपना भाव निवेदन करते हैं। तो ब्राह्मण देव ने कहा आज हम गंगा स्नान को ही जा रहे हैं, आपका कुछ भाव हो तो हम निवेदन कर दें। रैदास जी महाराज की कुटिया में 2 फल रखे थे। श्री रैदास जी महाराज ने कहा ये हमारी तरफ से माँ गंगा को निवेदन कर देना। अब ब्राह्मण देव पहुंचे गंगा जी के घाट पर। रैदास जी महाराज का फल निवेदन करने लगे। माँ गंगा ने हाथ फैलाया और रैदास जी महाराज के दिए फल ले लिए। अब मंदिर में देवता को जब आप कुछ निवेदन करते हैं तो आपको प्रसाद भी मिलता है। तो एक बड़ा दिव्य रत्न जटित कंकण माँ गंगा ने ब्राह्मण देव को दिया और कहा ये रैदास जी महाराज को प्रसाद स्वरूप दे दीजिएगा। ब्राह्मण लेकर आ गए, रैदास जी महाराज को कंगन दिया और कहा कि महाराज बड़े आश्चर्य की बात हुई, मैंने जैसे ही फल निवेदन करने की बात की तो माँ गंगा ने हाथ फैला लिए। क्यों माँ गंगा आपको इतना मानती है। तो रैदास जी महाराज टाल गए, बोले बस ये तो माँ गंगा की उदारता है कि जैसे अपने दुर्बल बालक पर माँ अधिक स्नेह करती है, ऐसे ही माँ गंगा का मुझ पर अधिक स्नेह है। क्योंकि मैं आचार विचारहीन हूं, इसलिए माँ गंगा मुझ पर अधिक स्नेह रखती है। अब ब्राह्मण देव का मन अटका था उस कंकण में, बड़ा अद्भुत रत्न जटित कंकण था। रैदास जी ने मन की बात जानते हुए कंकण ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भाई रख कर क्या करेंगे, कुछ माल मत्ता आ जाए तो बढ़िया है। कभी कभी व्यक्ति भगवान से भी व्यापार करता है। एक बार एक सेठ जी क्या हुआ कि जंगल में शेर गुर्राया, वो बेचारे पेड़ पर चढ़ गए। अब चढ़ तो गए, उतरना आता नहीं था। अब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु सुरक्षित नीचे उतर जाऊं तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। अब थोड़ा सा नीचे उतरे तो बोले 80 को ही करा दूंगा। थोड़ा और आए तो बोले 50 में भी वैसे चल जाएगा। अब नीचे उतरते उतरते तो एक ब्राह्मण रह गया। अब सेठ जी बड़े कृपण कंजूस, तो घर गए, सेठानी से कहा, बोले ऐसी ऐसी घटना घटी, बोले अब एक को तो कराना पड़ेगा। तो पहले सेठ जी ने कहा देख लें भाई कोई एक आदमी, एक ब्राह्मण कैसा हो। तो पहले खोजा कि बोले जो आध पाव से ज्यादा खाने वाला ना हो ऐसा ब्राह्मण चाहिए, जो आध पाव से ज्यादा ना खाए। अब भाई ढूंढने गए, अब आगे ब्राह्मण भी मिल गए बुद्धिमान। बोले महाराज हम तो आध भी नहीं खा पाते। तो बोले आपका नाम क्या है। बोले सबरे ब्राह्मण, सबरे महाराज हमारा नाम है। तो सेठ जी ने सोचा ये ठीक है। घर जाकर सेठानी से कहा, बोले देख अब कहा है भगवान से तो एक को तो खिलाना पड़ेगा, तो मैं तो खाते हुए देख नहीं सकूंगा कि मेरे घर आके ब्राह्मण खाए। बोले मैं तो ये देख नहीं सकता, तो मैं तो कल पड़ोस के गांव में चला जाऊंगा, तू पीछे से उस एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। पत्नी ने कहा ठीक है। बोले नाम क्या है। बोले सबरे महाराज। कहाँ रहते। बोले अमुक गली में रहते हैं। अब पत्नी पहुंची, द्वार सब बंद थे, उसने वहीं से हुंकार लगाई। तो बोले कल सबरे महाराज हमारी कुटिया में आ जाए। अब अगले दिन पहुंच गए सबरे महाराज कुटिया में। अब सेठानी ने सोचा कि भाई ये सेठ जी को हुआ क्या। तो खैर अब आए हैं तो सेठानी ने अपना पत्तल लगाई, पंगत हुई, दक्षिणा दी, हो गया भोजन। अब सेठ जी आए, शाम का समय, देखा कि कुत्ता पत्तल चाट रहे हैं, ढेर लगी है गली में पत्तलों की।
सेठ जी ने मन में सोचा किसका सत्यानाश हुआ है भाई आज यहाँ। अब पूछा, देखा, सेठानी को देखा तो बोले अरे कुलक्षणी, सब लुटा दिया तूने, एक ब्राह्मण को भोजन कराने की बात मैंने की थी। बोले आपने कहा था कि सबरे महाराज आए, तो सबरे महाराज आ गए। सेठ जी को तो बड़ा क्रोध आया। सेठ जी तो हाथ में डंडा लिए पहुंचे उस ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण होकर छल लिया हमको। अब हर बाप का एक बाप होता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, अभी तो दक्षिणा सिर्फ सेठानी से लिए, संकल्प तो सेठ का था, इससे भी कुछ लेना चाहिए। ब्राह्मण लेट गया और ब्राह्मणी जगह बोले तू चिल्ला। बोले क्यों? बोले जहर मिला हुआ भोजन करा दिया, ब्राह्मण पधार गया। अब तो पकड़ लिया सेठ जी को। बोली अब कुछ देकर जाओ, नहीं तो मैं जाती हूं हाकिम के पास में। अब सेठ जी घबराए, बोले चली गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। बोले कुछ है नहीं, 200-500 रुपया जेब में। बोली हाँ ठीक है, जाओ, इतने में क्षमा किया तुमको। अब सेठ जी पहुंचे घर। 2-4 दिन के बाद वो ब्राह्मण बढ़िया अपना बगलबंदी धोती पहने, बढ़िया टीका लगाए, सेठ जी की कुटिया के बाहर। सेठ जी जय श्री कृष्ण, केम छो? अब सेठ जी को खबर पड़ी। बोले हाँ, ऐसे भगवान से व्यापार करना ठीक नहीं, तो आप लोग जाते हो, ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जब मिलता है तो उसका आनंद बड़ा थोड़ा है, लेकिन जब संसार जाता है तो बहुत बड़ी पीड़ा देकर जाता है। मैंने कल भी कहा था, अरे पहले ही प्रारब्ध में बहुत संसार लिखा कर लाए हैं हम, तन मन प्राण संसार ही में तो लगे हैं, और क्यों याचना करते हो, और अपना बंधन क्यों प्रगाढ़ करते हो? तो ब्राह्मण देव ने सोचा, बोले हम घर पर रखकर क्या करेंगे, चोरी हो जाए तो आ जाए तो ठीक है। नगर सेठ को दिया। अब सेठानी पहनकर राजा के महल में गई। रानी ने राजा से हट पकड़ लिया कि मुझे तो ऐसा ही कंगन बनवा कर दीजिए। अद्भुत कंगन था। अब राजा ने कारीगर बुलाए। बोले महाराज ये किसी मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ कंकण नहीं है, ये तो कोई दैवी संपत्ति है। अब राजा ने पता लगाया, कंकन आया था रैदास जी महाराज के यहां से। राजा ने बात निवेदन की। बोले महाराज रानी साहिबा हट किए बैठी। तो रैदास जी महाराज ने उन्हीं ब्राह्मण को बुलाया और कहा जाइए माँ गंगा से कहिए कि केवल एक पुष्प रैदास जी महाराज भेंट करते हैं और प्रसाद दे दीजिए। माँ गंगा ने फिर हाथ बढ़ाकर पुष्प लिया और प्रसादी स्वरूप दूसरा कंगन दे दिया। अब तो भाई ब्राह्मण देव हट पकड़ कर बैठ गए। रैदास जी महाराज से पूछने लगे, बोले बताइए आखिर आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है, आपके पास ऐसी कौन सी युक्ति है कि माँ गंगा प्रत्यक्ष होकर आपकी सेवा स्वीकार करती है? भाई भक्ति से बड़ी भी कोई सिद्धि होती है? भगवान की कृपा से बड़ी भी कोई सिद्धि हो सकती है? बाकी तो सब सिद्धि है, भक्ति तो शुद्धि है, सिद्धि नहीं, शुद्धि है। तो अब ब्राह्मण हट पर अड़ गए। बोले महाराज बताना पड़ेगा कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी युक्ति है। तो रैदास जी महाराज ने बात टालने के लिए कहा, बोले देखो हमारी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, ये उसी के पातिव्रत का बल है कि देवता हम पर अनुकूल रहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज इतने से हो जाता है? बोले बिल्कुल हो जाता है। तो बोले मैं कैसे मान लूं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है? रैदास जी ने महाराज ने कहा अभी दिखाते हैं। पत्नी से कहा, बोले कल जो 5 सेर घी आया था भगवत सेवा के लिए, उसको आंगन में पटक दो। रैदास जी महाराज की पत्नी ने न कुछ पूछा न विचार किया, वो घी का भरा पात्र उठाया, आंगन में पटक दिया। ऐसी आज्ञाकारी नहीं। अब पंडित जी घर पहुंचे, बोले मैं भी परीक्षा लेकर देखता हूं। पत्नी से कहा वो जो कल पाव भर घी आया था उसको आंगन में पटक दो। तो बोली भांग पी कर आए हो? बोले अरे हम कह रहे हैं कल जो घी आया था आंगन में पटक दो। बोली दिमाग सटक गया है तुम्हारा? अब पंडित जी को लगा भाई ये युक्ति है रैदास जी महाराज के पास में, जब घर में ऐसी स्त्री हो, हम जीवन भर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते रहे, क्या बात बनने वाली है। समझ गए। रैदास जी महाराज को दया आई। पंडित देव बड़े दुखी होकर रैदास जी महाराज के पास पहुंचे। रैदास जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण्य देव आप युक्ति और सिद्धि के फेर में पड़े हैं। इस संसार में आकर ग्राह्य वस्तु केवल एक ही है, केवल एक। चल मन हरि चटसाल पढ़ा, चल मन हरि चटसाल पढ़ा,
प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आँख लखाऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ाऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ाऊं। आप में से कोई आज ऐसी परीक्षा मत लेना जाकर, हा? आप लोग ध्यान रखना, आप ऐसी परीक्षा मत लेना जाकर। एक बार ऐसे हुआ, एक बड़े संत सेवी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल विमुख। पतिदेव तो घर बुलाकर संत को लाए और वो कोई और ही कार्यक्रम में लगी रहे। एक दिन पतिदेव ने कहा, बोले कुछ 20-50 संत आ रहे हैं, तुम रसोई की तैयारी करो। तो संत लोग आए, वो बेचारे सीधा सामान लेने गए। अब संत लोग आकर बैठ गए, भगवान के नाम का कीर्तन शुरू हो गया। बस अब पंगत होने ही वाली है, बस अब होने ही वाली है। तो वो पत्नी उनकी क्या करे, रस्सी और मूसल हाथ में लेके कभी यहां जाए, कभी वहां जाए, कभी यहां जाए, कभी वहां जाए। संतों ने पूछा, क्या कर रही हैं आप? बोली, आपकी रक्षा कर रही हूं। इसको कैसे? बोले, थोड़ा इनका दिमाग सटक गया है, साधु संतों को देखते ही पहले बांधते हैं, फिर मूसल से पीटते हैं। तो अभी घर लौट कर आएंगे, तो मैं सोच रही हूं उनके आने से पहले रस्सी मूसल छिपा दो। अब संतों ने कहा कि भाई यहां रहना ठीक नहीं, यहां से चलो। अब संत लोग निकल गए। अब वो जब संत सेवी महापुरुष घर पहुंचे, बोले क्या किया? बोली वो सब लोग गए। तो बोले सो कैसे? बोले अरे दिमाग बिगड़ गया था उनका, रस्सी और मूसल मांग रहे थे मुझसे, अब वो घर में था नहीं। तो पतिदेव ने कहा ये रखा। बोली ओ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। पतिदेव ने कहा मैं देकर आता हूँ। अब वो बेचारे हाथ में रस्सी और मूसल लेके संतों के पीछे दौड़े। संत सोचे भाई बिल्कुल ठीक कहती थी, वो तो और दुगनी गति से भागे। तो मैं, क्योंकि भाई मुझे कथा सुनाते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। आप ऐसी कोई भी युक्ति घर में जाकर प्रयोग मत करना। हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, आपको तो घर संसार चलाना है। तो बड़े लंबे काल तक अनन्य भक्ति भाव का निर्वाह करते हुए श्री रैदास जी महाराज इस धराधाम पर विराजमान रहे और सतत अपने मन की यही भावना, प्राणों का अर्घ्य, विगलित प्राणों का अर्घ्य अपने प्रेम देव पर निवेदन करते करते इस धराधाम से प्रभु के धाम को पधारे। श्री रैदास जी महाराज की 4 पंक्तियां गाकर ये कथा का दिव्य भाव श्री रैदास जी महाराज एवं उनके परमेष्ठ श्री राम राजा सरकार के श्री चरणों में आप मेरे साथ निवेदन करिएगा। ये इस 5 दिवसीय कथा यज्ञ की पूर्ण आहुति का समय है। बस 2 घड़ी बिल्कुल सतत सचेत सावधान होकर ये भाव बड़े विनय से संत और भगवंत के श्री चरणों में निवेदन करिएगा। तीरथ व्रत को नहीं अदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तीरथ व्रत को
गई साची सत्संग के मूल में संत और भगवंत की कृपा तो है ही, पर आप सब लोगों ने भी बड़े प्रेम और भाव से श्रवण किया। मैं अनुग्रहित हूँ, आपके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को हित प्रभु को नमन करता हूँ। लेकिन इस भाव यज्ञ की सफलता में एक और विशेष कारण है कि किसी परम रसिक की स्मृति में ये भाव प्रभु को निवेदन किया गया। मेरे तो परम प्रेमास्पद परम स्नेही, जिनका जाना शायद जीवन की ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जो भर नहीं सकता स्थान, जो अभाव कभी पूरा नहीं हो सकता, जिन्होंने, जैसे भगवान ने कहा ना कि ज्ञान ही ते प्रिय मोहे विज्ञानी, एक तो अपना कल्याण करता है, एक अपने हृदय के भाव का वितरण करके सबका मंगल करता है। जिन्होंने अपने हृदय के गोविंद को मन मन में बैठाया, मन मन को मंदिर बनाया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री विनोद भैया, उनकी स्मृति में ये भाव यज्ञ तो उनके सानिध्य में होना था। प्रभु की लीला कि उनकी स्मृति का ही सानिध्य हम लोग यहाँ ले पाए। तो मैं चाहूंगा कि उस एक व्यक्ति ने इस संसार को बहुत कुछ दिया, भगवत रस पिलाया, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। और मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि इस भाव यज्ञ के विराम में 2 घड़ी भगवान नाम का संकीर्तन हम भैया के निमित्त करें। रंगीलो राधा वल्लभ लाल जय 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 श्री वृंदावन, बिहरत संग लाडली बाल जय 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 श्री वृंदावन, ओ यमुना नील मणिन की माल जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस बरसत सब काल जय 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 श्री वृंदावन, अखिल कंग राजन युगल किशोर जय 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 श्री वृंदावन, अद्भुत छवि कांची और भोर जय 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 श्री वृंदावन, आनंद रंग का और नक्षोर जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम की नदी बहे चहुओर जय 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 श्री वृंदावन, दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम जय 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 श्री वृंदावन,
चहुन गूंजत राधा नाम जय 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 श्री वृंदावन। नैनन निरखिए श्यामा श्याम जय 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 श्री वृंदावन। मंडवा लेत परम विश्राम जय 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 श्री वृंदावन। धन धन श्री गिर का प्रसाद जय 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 श्री वृंदावन। पाए कब मिट्टी है विषय विशार जय 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 श्री वृंदावन। कब फुक एक पीठ के बाद जय 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 श्री वृंदावन। सर्वसु मान्यो हित प्रभुपाद जय 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 श्री वृंदावन। हो धन धन ब्रजवासी बड़ भाग जय 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 श्री वृंदावन। जिनके ही सहज अनुराग जय 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 श्री वृंदावन। लेत बुक रास ही डोला पाग जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल गुहार जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की बेल जय 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 श्री वृंदावन। छाव तर करें युगल रब केल जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात अंश भुज मेल जय 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 श्री वृंदावन। रफिक दे कोटि मुक्ति पग पेल जय 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 श्री वृंदावन। वो पावन वृंदावन की धूल जय 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 श्री वृंदावन। पर्व किए पाप ताप सब दूर जय 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 श्री वृंदावन। रफिक जनन की जीवन मूल जय 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 श्री वृंदावन। हित को राज पदा भरपूर जय 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 श्री वृंदावन। रफीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन। कौन हर वंशी कमरस देन जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार कर फैन जय 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 श्री वृंदावन। कलोनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतुतापन हरण। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर। श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम। राधा राधा श्री 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 राधा राधा
आदमी हमारा तबला बजाने वाला और तुम इतने। देखो और सीखो। अभी एक माता जी यहां नृत्य कर रही थी। माता जी एक बार खड़े हो ना, कैमरा से दिखाओ भाई सबको। ऐसे नहीं माता जी, जैसे पहले खड़े थे वैसे ही। श्री राधा 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 राधा। यहां से सीखिए। हमारे यहां पर, अब आपको पता नहीं समझ में आए कि नहीं आए, पर मैं कई बार गाता हूं। इश्क बुल्ले दे वेड़े वड़िया, अंदर पांबड़ मचिया, इश्क दे घुंघरू पाके बुल्ला यार दे वेड़े नचिया, गल हो जे वसो ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे